ये बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है, उसने माँ के गर्भ में ही नृत्य करना सीखा है और इसका जन्म नृत्य करने के लिए ही हुआ है और यह बच्चा अधिक अद्भुत लगता है और पूर्णिमा से पहले वो अपनी माँ को बुलाता है। लेकिन उसके पापा उसके पास जाते हैं और रात के समय पिताजी दूध की बोतल उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत नींद में थे इसलिए वो गलत बोतल उठा लेते हैं और इससे डर कर बच्चे की आंखों की पुतलियां बाहर आती हैं। और केवल इतना ही नहीं, वो और भी चीजें सीखने में काफी सक्षम होता है और वो अपनी माँ को गुब्बारे उड़ाते देखता है और उसने अपना अंगूठा अपने मुंह में ठूंस लिया और अपने सिर को गुब्बारे की तरह फुलाने लगा और जैसे ही वो हाथ निकालता है वो तुरंत सामान्य हो जाता है और टीवी पर एनिमेशन एपिसोड देखते समय वो भालू के बच्चे की तरह ताकत का प्रयोग करता है और फिर एक हाथ से 300 पाउंड के डैड को उठाता है। और ऐसा अद्भुत शक्ति वाला लड़का, ये बच्चा बहुत महान है और सब कुछ इस मास्क से शुरू होता है। यह मुखौटा मूल रूप से झूठ के देवता लोकी का खजाना है और जो कोई भी उसे लगाता है उसके पास महान दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं और दुर्भाग्य से लोकी ने इसे खो दिया है और ओडिन द ग्रेट ने उसे आदेश दिया कि 3 दिनों के भीतर मास्क को पुनः प्राप्त करना होगा, नहीं तो वो बिजली की चपेट में आ जाएगा। और लोकी ने ऐसा कभी नहीं सोचा था और उसके नकाब को एक पिल्ला नदी से खींच लेता है और पिल्ला उसे अपने गुरु के पास ले जाता है। और ऐसा ही होता है कि आदमी एक हैलोवीन पार्टी में जा रहा होता है और पार्टी पर पहुंचने के बाद आदमी ने मास्क उठाया और अपने चेहरे पर लगा लिया और नकाब ने तुरंत उसके सिर को ढक लिया और बिजली के साथ एक चिंगारी निकलने लगी और इसमें कोई शक नहीं कि आदमी बदल गया है। और जब परिचारक दरवाजा खोलता है तो उसने अपनी 80 मीटर लंबी टांगे फैला ली और सीधे कार से एक कदम में अंदर आता है और तभी एक फिरकी के साथ उसने अपनी ड्रेस बदल दी और वो बस सुंदर और अमानवीय लगता है। और फिर वो एक बहुत सुंदर लड़की को देखता है, लेकिन इस बार यह नियंत्रण से बाहर है और वो मंच पर कूद जाता है और जादुई शो शुरू हो जाता है और बाईं ओर जाता है और अजीब तरीके से नाचने लगता है और अपने दाहिनी ओर जाकर फिर से नाचने लगता है और अचानक सबको अपने साथ नचाने लगता है और आदमी बहुत अजीब हरकतें करने लगता है और फिर धीरे धीरे नाचते हुए आगे बढ़ने लगता है और फिर अपने सिर को बाएं और दाएं हिलाता है और सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं और सभी लड़कियां उसके साथ नाचने लगती हैं और सुंदरियों के एक समूह उसे घेर लेता है, लेकिन फिर भी वो आज्ञाकारी होकर घर चला जाता है और एक फ्लैश में बिस्तर पर कूद जाता है और अपनी पत्नी के साथ प्यार करने लगता है और आदमी बहुत खुश महसूस करता है और पत्नी के साथ संबंध बनाता है और 3 शरारती छोटे हरे टैडपोल उस बुलबुले की ओर तेजी से जाते हैं और जो फिनिश लाइन पर सबसे पहले पहुंचता है वही संसार में आने के योग्य होता है। और मृत्यु के इस क्षण में सब लड़ते हैं और उन्हें भाईचारे की कोई परवाह नहीं है और अंत में उसने कई साथियों को हरा दिया और जल्द ही बुलबुले में समा गया और इतने में आदमी का बच्चा उत्पन्न होता है और माँ जल्द ही अस्पताल में दाखिल होती है और बच्चा उसके पेट में नाच रहा होता है और जब सबने उसे देखा तो सब दंग रह गए। और जन्म के बाद ये बच्चा काफी सुंदर लगता है और पापा उसका डायपर बदलते हैं, लेकिन वो तुरंत नाराज हो गया और वो अपने पापा पर पेशाब कर देता है और आदमी ने झट से एक प्याला उठा लिया, लेकिन उसे और ज्यादा पेशाब की उम्मीद नहीं थी और अंत में आदमी अपनी हार स्वीकार करता है और बच्चे के पेशाब से बुरी तरह भीग जाता है और अब वो रुकने वाला है, लेकिन आदमी ने एक सवाल पूछा और एक ही समय में कुत्ता बोरियत से बाहर एक नकाब के साथ खेलता है, लेकिन उम्मीद नहीं थी कि वो गलती से इसे पहन लेगा और अचानक कुछ अजीब होने लगता है और पल भर में वो शातिर कुत्ता बन जाता है और वो अपने सामने बच्चे को घूरता है और बुरी तरह मुस्कुराता है। और चूंकि बच्चे का जन्म हुआ भी अजीब हुआ था तो कुत्ता मालिक का प्यार खो देता है और वो बच्चे को सबक सिखाने के लिए तैयार है और कुत्ता एक खिलौने से बच्चे को उसकी तरफ रेंगने के लिए ललचाता है, जबकि यह कुत्ता परमानंद में छुपा हुआ है और कुत्ते ने इसमें एक बम लगाया था और यह बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन बच्चा तुरंत आग बुझा देता है और फिर नकली विस्फोट की आवाज करता है और उसके बाद एक फ्लैश से गायब हो जाता है और फिर अपने कपड़ों को खींचता है और कुत्ता जमीन पर केवल जले हुए कपड़े देखता है और उसे लगता है कि उसकी योजना सफल हो गई है, लेकिन अचानक एक हड्डी उड़ती हुई आती है और कुत्ता दौड़कर जाता है और उसे अपने मुंह में ले लेता है और अगले ही सेकंड और इस समय बच्चा रेंग कर आता है और उस पर चिल्लाने लगता है और कुत्ता इतना भयभीत था कि वो ऊपर झूमर पर लटक गया और अंत में कुत्ते को बच्चे द्वारा पीट पीट कर मीट लोफ बना दिया गया और कुत्ता आत्मसमर्पण करता है। लेकिन आदमी के बच्चों के साथ विभिन्न अजीब घटनाएं होती हैं और आदमी उसे अस्पताल में जांच के लिए ले जाता है, लेकिन बच्चे को बीमार होने में देर नहीं लगती और बच्चा अचानक से हरे तरल के ढेर को बड़ी मात्रा में थूक देता है। और ये दृश्य लोकी द्वारा देखा गया जो मुखौटा की तलाश में था और उसने चुपचाप पिता और पुत्र का पीछा किया
और उन्हें एक गली में बंद कर दिया गया। और आदमी जब कुछ बुरा देखता है तो भागना चाहता है, लेकिन लोकी उन्हें रोक लेता है और आसमान से एक विशाल ऊंची दीवार गिरती है और आदमी का रास्ता रोक दिया जाता है। और लोकी डिब्बे से कुछ निकालता है और यह एक विशाल ग्रेनेड है। और लोकी अपने मुंह से ग्रेनेड का लॉक खोलता है और वो इसे सीधे पिता और पुत्र पर फेंक देता है। लेकिन अगले ही सेकंड आदमी के बच्चे द्वारा बनाई गई ढाल से ग्रेनेड हमले को पूरी तरह से रोक दिया जाता है। लेकिन इससे लोकी का चेहरा गुस्से से हरा हो जाता है और वो तुरंत एक विशाल आग का गोला बना लेता है और पिता और पुत्र पर फेंकता है। लेकिन उसके हाथ में आग का गोला अचानक छोटा हो जाता है और अंत में सीधे गायब हो जाता है। और यह ओबा निकला जिसने तियान शान का शव लिया था और उसने कहा कि वो दैवीय शक्ति से रोगी पर वार न करे। और लोकी के समझाने से पहले एक चाल से उसने अपनी दैवीय शक्ति वापस ले ली। इस समय आदमी के बच्चे ने अपना हाथ बढ़ाया और 2 कूड़े के डिब्बे उठा लिए और अचानक लोकी को वाइब्रेट मोड में डाल दिया। और रात के समय लोकी चुपचाप आदमी के घर आता है और दीवार पर एक रहस्यमय मंत्र लिखता है और अचानक ओडिन द ग्रेट को याद करता है और 1 घंटे के लिए भगवान का आवेदन करता है और फिर सोए हुए आदमी के बच्चे को ले जाता है। लेकिन आदमी बदले में मुखौटा ले लेता है और अपने बच्चे को बचाने के लिए आदमी को एक कुत्ता खोजना पड़ा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो इस समय लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है और अंत में इस शर्त पर कि उसे एक छोटी कुतिया मिल जाएगी। आदमी को मास्क मिल जाता है और यहाँ लोकी आदमी के लड़के के साथ खेल खेल रहा है और दोनों बहुत खुशी से साथ रहते हैं। और इतने में बड़ा चालक आदमी आ जाता है और बेटे के लिए मुखौटा का आदान प्रदान करने की तैयारी करता है। और लोकी को मुखौटा मिलने के बाद भी वो आदमी के बच्चे को सौंपने को तैयार नहीं है और इससे बगल का कुत्ता बहुत गुस्से में है, इसलिए वो आगे बढ़ा और लोकी के अंगों को काटा और दर्द के कारण उसकी आंखें बाहरी अंतरिक्ष में चली गईं और उसने नकाब भी फेंक दिया। और आदमी उसे लेने गया लेकिन जमीन पर गिर पड़ा और नकाब बस उसके चेहरे पर गिर जाता है और जगह जगह 800 चक्कर लगाता है और वो फिर से अजीब भेष में आ जाता है। और लोकी उसे देखकर वो आदमी हड़बड़ी में गाड़ी भगा लेता है और आदमी उसका बारीकी से पीछा करता है। और जैसे ही वो लोकी को पकड़ रहा था, एक विशालकाय पेंसिल अचानक प्रकट होती है और रास्ता रोकते हुए एक ऊंची दीवार खींची जाती है। फिर पेंसिल आसमान से फिर गिरती है और आदमी ने जल्दी से एक पेंसिल शार्पनर बना लिया और पेंसिल का चुरा कर दिया गया। और दोनों की युद्ध क्षमता समान रूप से मेल खाती है, इसलिए दोनों में अंतर नहीं बता सकता। इसलिए लोकी ने प्रस्ताव दिया कि बच्चे को स्वयं चुनने दिया जाए। और बस जब आदमी झिझकता है, चालाक लोकी अचानक खिलौना बन जाता है और आदमी के बच्चों को आकर्षित करता है और आदमी घबरा जाता है और वो मुखौटा उतारता है और वास्तविक शरीर में लौट आता है। Dad, no more superpowers. I love you. और अंत में आदमी का बच्चा आदमी के पास लौट आता है और लोकी अब गुस्से में होता है और 40 मीटर लंबा स्लेजहैमर निकालता है और मारने के लिए आदमी का पीछा करता है और तुरंत आदमी पर हमला करता है। और इस संकट के समय में ये लोकी की दिव्य शक्ति का समय खत्म हो गया है और हैमर गायब हो जाता है और अचानक ओडिन प्रकट होता है। और क्योंकि लोकी ने मुखौटा वापस नहीं लिया, क्या आप जैकपॉट मारने के लिए तैयार हैं? और अचानक आदमी रोकने के लिए आगे बढ़ता है और मास्क को लोकी को लौटा देता है और कहानी यही खत्म होती है और आदमी का परिवार फिर पूरा होता है। आशा है कि आप भी सुखी जीवन जिएं।